हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। अगर आप इस पैटर्न से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। बुलिश एंगल्फिंग दो कैंडल्स का पैटर्न होता है। पहली कैंडल छोटी और रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होने के साथ इतनी बड़ी होती है कि वो रेड कैंडल तो निकल जाती है, इसीलिए इसे एंगल्फिंग कहते हैं। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मोमेंटम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अब तक जिस मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल था वो अब बायर्स के हाथ में शिफ्ट हो चुका है। तो आइए समझते हैं इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को एग्जांपल के साथ। ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। स्टॉक डेली पे गिर रहा था, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और जैसे ही अगले दिन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर स्टॉक पहुंचता है, हमारा बाई का सिग्नल आता है और 1664 पर हम बाई करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होता है 1628 और हमारा टारगेट होगा अगला रेजिस्टेंस लेवल जो कि था 1880। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चार्ट। स्टॉक गिर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, काफी टाइम तक गिरता रहा। उसके बाद लगभग सेम सपोर्ट लेवल के आसपास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर स्टॉक ओपन होता है, हमारा बाई सिग्नल आता है और हम बाई करते हैं 17.5 पर। हमारा स्टॉप लॉस होगा 68 और हमारा पहला टारगेट होगा 77 जो कि पहला रेजिस्टेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। उसके बाद जैसे अगले दिन स्टॉक बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर ओपन होता है या पहुंचता है तो हमारा बाई का सिग्नल आ जाता है और हम 283 पर बाई करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा 270 और पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस 311, लगभग 10% फ्रॉम द बॉटम और उसके बाद स्टॉक जाता है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स फॉर टेकिंग एनी ट्रेड। आई वुड लाइक टू शेयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, वॉल्यूम कन्फर्मेशन। एंगल्फिंग कैंडल पर वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादातर लोग इसे मिस करते हैं। नंबर 2, हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर डेली और 4 आवर दोनों पर सेम पैटर्न बने तो सक्सेस रेट डबल हो जाता है। नंबर 3, लोकेशन मैटर्स। पैटर्न तभी पावरफुल है जब ये किसी मेजर सपोर्ट जोन या ओवरसोल्ड आरएसआई के पास बने। रैंडम जगह पर बने तो इग्नोर करो। नंबर 4, ट्रैप कॉन्सेप्ट। अगर एंगल्फिंग पहले दिन की कैंडल को सिर्फ एंगल्फ नहीं करती बल्कि पिछले 2 से 3 दिनों के लो से ऊपर निकल जाती है, ये शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस हंट होता है और बड़ा मोमेंटम जनरेट होता है। नंबर 5, पोजीशन साइजिंग रूल। एंट्री हमेशा रिस्क के हिसाब से लो, ना कि लालच के हिसाब से। यही असली एज है। एट द एंड